अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब्दुल मजीद, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से आपसे मुखातिब हूँ। ये आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है और मेरा जो सब्जेक्ट है मैक 3A2 कैड कैम, इसमें चैप्टर नंबर 3 में डायमेंशन और कांस्टेंट के बारे में आपको आज मैं पढ़ाना चाहता हूँ। डायमेंशन को मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ। डायमेंशन के मैनी है, जैसे कि जब आप ड्राइंग बना लेते हैं तो बनाने के बाद हर एंटिटी के ऊपर हिस्सों की या नंबर की सूरत में उसका इजहार जो है वो डायमेंशन कहलाता है। तो ड्राइंग जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए तैयार की जाती है। ड्राइंग बनाने के बाद जब तक आप उसके ऊपर पैमाइश नहीं देते उस वक्त आप उसकी प्रोडक्शन जो है वो अमल में नहीं ला सकते। तो इसकी कुछ इकसाम है, मैं उसके बारे में आपको आज पढ़ाऊँगा। सबसे पहले लीनियर डायमेंशन है। लीनियर डायमेंशन एक्सेस और वाई एक्सेस के मुतवाज़ी अगर आपने ड्राइंग के ऊपर पैमाइश देनी हो तो इसको अप्लाई करके आप पैमाइश जो है दे सकते हैं। तो इसकी दो किस्में हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन है, नंबर 2 वर्टिकल लीनियर डायमेंशन है। हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन जो है वो एक्सेस के मुतवाज़ी दी जाती है। जैसा कि ये एक मुस्तील है, इसके ऊपर इसके मुतवाज़ी एक्सेस की जो डायमेंशन देते हैं वो हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन के मुताबिक दी जाती है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है वर्टिकल लीनियर डायमेंशन। ये वाई एक्सेस के मुतवाज़ी जो पैमाइश दी जाती है वो वर्टिकल लीनियर डायमेंशन के ज़रिए दी जा सकती है। जैसा कि ये इसकी मुस्तील की चौड़ाई है, अगर इसकी चौड़ाई को आप इसकी पैमाइश देना चाहते हैं तो वर्टिकल लीनियर डायमेंशन के ज़रिए आप दे सकेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इलाइन डायमेंशन। ये डायमेंशन या कोई तरीका है, ये उस वक्त अप्लाई किया जाता है जिस वक्त कोई डायमेंशन जो है किसी जाविये पर हो या दूसरे लफ्ज़ों में तिरछी लाइन की आपने डायमेंशन लेनी हो तो इलाइन डायमेंशन के ज़रिए आप उसकी पैमाइश जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि इसके ये जो डायगोनल है, अगर आप इसकी पैमाइश लेना चाहते हैं तो आप इलाइन डायमेंशन, आप डायमेंशन सबसे पहले आप डायमेंशन पे जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके उसके अंदर एक ऑप्शन है इलाइन का, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इस लाइन की जो पैमाइश है वो सामने आ जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे उसको मेंशन करना चाहते हैं तो कर्सर को वहाँ पर रख कर आप क्लिक करेंगे तो वो डायमेंशन जो है वो दर्ज हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन जो है ज़ाविये की पैमाइश देने के लिए अप्लाई की जाती है। जैसा कि यहाँ पे भी आप दो लाइंस के दरमियान जो ज़ाविया बनता है इसकी अगर पैमाइश देना चाहते हैं
तो एंगुलर डायमेंशन की मदद एंगुलर डायमेंशन को अप्लाई करके आप इन दो लाइंस को जो ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका जो जाविया है वो सामने आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं वहाँ कर्सर रख कर क्लिक करें तो वो जो एंगल की वैल्यू है वहाँ पे दर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट है रेडियस डायमेंशन। तो रेडियस डायमेंशन जो है ये सर्कल या आर्क, कॉस या दायरा के रिदास की पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए अप्लाई की जाती है। जैसा कि ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रा किया है, तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। अगर इस किस्म की आपने पैमाइश दर्ज करनी हो तो इस ऑप्शन को अप्लाई करके आप जो ही इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेडियस की जितनी भी पैमाइश है वो आपके सामने आ जाएगी और आप जहाँ पे इसे दर्ज करना चाहते हैं वहाँ कर्सर को रख कर क्लिक करेंगे तो वो दर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट है डायमीटर डायमेंशन। सर्कल या आर्क का कोत्र मेजर करने के लिए या उसकी पैमाइश देने के लिए आप इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, करके उसकी पैमाइश दे सकते हैं। तो ऐसे जैसे ये आपके सामने मैंने पहले रेडियस की डायमेंशन दी है, इसी तरह इस सर्कल के डायमीटर की डायमेंशन भी आप इस ऑप्शन की मदद से दे सकते हैं। बेसिकली डायमीटर जो है वो एक खत मुस्तकीम है जो सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट के ऊपर कता करता है। उसमें शर्त यह है कि वो उस खत मुस्तकीम सेंटर पॉइंट से गुजरे, वो उस सर्कल का डायमीटर कहलाता है। तो इसी तरह अगर आपने किसी सर्कल का या आर्क का डायमीटर मेंशन करना हो तो आप इस कमांड को अप्लाई करके जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे सर्कल को, तो यहाँ पर आपके सामने इसका डायमीटर जो है उसकी पैमाइश जो सामने आ जाएगी। आप जहाँ इसे प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को रख कर क्लिक करेंगे तो वो पैमाइश जो है वहाँ पे दर्ज हो जाएगी। तो ये डायमेंशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ फिर मैं आपको कांस्टेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर इसके बाद। बस ये ज़रूरत को नहीं ठहरो।